अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लमुहु अलैहि व अला जमीइ इख्वानिहि मिनल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। काबिल क़दर उलमा इकराम और मेरे मुसलमान भाइयों, मुख्तलिफ़ ज़बानों में तलबा इकराम की तकरीरें सुनकर बहुत खुशी हुई और ये काबिल तहसीन अमल है, इसलिए कि मुख्तलिफ़ रंग मुख्तलिफ़ ज़बानें ये अल्लाह तबारक व तआला की क़ुदरत की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह तबारक व तआला की क़ुदरत की निशानी ये है, निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे रंग मुख्तलिफ़ पैदा किए, तुम्हारी ज़बानें मुख्तलिफ़ पैदा की है। और हर ज़बान का तालिब इल्म ये अपनी कौम का मुबल्लिग़ है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। हमने हर पैगंबर को उसकी कौम की ज़बान में भेजा ताकि वो उनके सामने अपनी ज़बान में उनके सामने बयान करे, उनको समझाए। जिस आलिम को अपनी मादरी ज़बान नहीं आती, ये इंतहाई ऐब की बात है। एक मरतबा हमारा क्वेटा जाना हुआ था, तो वहाँ जलसे में सारी तकरीरें पश्तो में होती है। तो उन्होंने कहा कि कराची वालों में से पश्तो में तकरीर कौन करेगा। तो बहुत सारे पश्तो बोलने वाले उलमा भी माजरत कर रहे थे कि हम पश्तो में बयान नहीं कर सकते। तो मादरी ज़बान, अपनी कौम की ज़बान, ये तबलीग का सबसे अहम ज़रिया है। लेकिन यहाँ एक और बात अर्ज़ करूँ कि जब अल्लाह ने हर पैगम्बर को अपनी कौम की ज़बान में भेजा, हत्ता कि हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने अपनी कौम की ज़बान में भेजा। आपकी कौम कुरैश, अरब, लेकिन आप तो पूरी दुनिया के पैगम्बर है। आपकी उम्मत में पूरी कायनात है, इंसान भी है, जिन भी है। आप नबी उस-सकलैन है। तो सब लोग तो अरबी नहीं जानते हैं। आपकी कौम अरब है, उम्मत सब अरब नहीं है। तो क्या क़यामत के दिन अरबी न जानने वाले ये कह सकते हैं कि या अल्लाह, आपका कुरान तो अरबी में था, हम तो अरबी नहीं जानते थे। चीन वाले अरबी नहीं जानते हैं, जापान वाले नहीं जानते हैं, अमेरिका बरतानिया वाले नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितनी भी आजम ममालिक है, उसके लोग तो अरबी नहीं जानते हैं। और कुरान है पूरी दुनिया के लिए। क्या ये लोग क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये कह सकते हैं कि अल्लाह, हम तो अरबी नहीं जानते थे, कुरान अरबी ज़बान में थी, हदीस अरबी में थी, हम तो अरबी नहीं जानते थे? कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? बोलो भाई, नहीं कह सकते हैं। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। मुफस्सिर कुर्तबी इस आयत की तफसीर में लिखता है लिअन्ना कुल्ल मन तुरजिम लहू मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्जमतुन यफ़हमुहा लज़िमतहुल हुज्जतु। हर वो इंसान जिसके सामने तर्जमा किया गया उस पैगाम का जो अल्लाह के पैगंबर लेकर आए, यानी कुरान और सुन्नत का तर्जमा किया गया उसके सामने, ऐसा तर्जमा कि उसने समझ लिया, तो अल्लाह की हुज्जत उस पर कायम हो गई।
तो इसलिए कुरान का तर्जमा करना ये बहुत बड़ी खिदमत है। हर ज़बान में जो उलमा ने तफसीरें लिखी है, तर्जमे लिखे हैं, ये अल्लाह की तर्जमान है। सऊदी अरब की हुकूमत ने यह कमाल किया है कि हर ज़बान का मुस्तनद तर्जमा, उलमाए हक का तर्जमा उलमा से चेक करा के उन्होंने छाप दिया है और एक कंपनी बनाई है उसके लिए, मजमा मलिक फहद। तो जो हज के लिए लोग जाते हैं, हर हाजी को उसकी ज़बान में कुरान का तर्जमा भी दे देते हैं। अच्छा, अब कुरान का तर्जमा तो लिखा हुआ वो आदमी पढ़ेगा जो लिखा पढ़ा हो। अब जो लिखा पढ़ा नहीं है वो क्या करेगा? मिसाल के तौर पर अक्सर पश्तो वालों को पश्तो लिखना पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि उसका रस्मुल ख़त भी कुछ अलग है सिंधी की तरह। जैसे मेरे ख्याल से हर सिंधी पढ़ सकता है, लिख सकता है या नहीं? नहीं ना। इस तरह हर पठान वो पश्तो बोलता तो है, लेकिन पश्तो लिखना और पढ़ना ये मुश्किल होता है उसके लिए। हाँ, अलग है, नहीं पढ़ सकते। फिर क्या हाल है उसका? फिर क्या करेगा? फिर उसका हल ये है कि उस ज़बान का आलिमी दीन उसके सामने बैठकर वो जो कुरान का दरस देता है, तर्जमा पढ़ाता है, वो उससे समझ ले। ये सबसे बेहतरीन हाल है। बल्कि कभी पढ़ने वाला भी गलती करता है। मिसाल के तौर पर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने एक वाक़या लिखा है कि एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं जब तिलावत करूँ तो राइना का लफ्ज़ पढ़ लिया करो या छोड़ दिया करो। मैंने कहा क्यों? कहते अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो राइना मत कहो। तो मैंने कहा कि राइना तो मत छोड़ो, जो तर्जमा आप मुताला कर रहे हैं ना वो छोड़ दो, किसी आलिम से पढ़ो। इसलिए उलमा पर यह लाजिम है कि वो आवाम को कुरान का तर्जमा पढ़ाए। अल्लाह का पैगाम ये है। अब जो मस्जिदों में कुरान के दरस होते हैं ना, उसकी दो किस्में हैं। एक वो दरस होता है कि एक आलिम ऐलान करता है कुरान का दरस होगा, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन वो दरस देता है, लेकिन एक आयत पढ़कर उसमें उस आयत का तर्जमा भी पूरा नहीं करता है, बल्कि वो किस्से कहानियाँ शुरू कर देता है। किस्से कहानियाँ बैठते कौन है? चंद बड़े मियाँ, नौजवान उसमें नहीं होते हैं। वो भी बाज़ी सोए होते हैं, बाज़ी सुनते हैं, बाज़ी नहीं सुनते हैं, बाज़ी समझते हैं, बाज़ी नहीं समझते हैं। इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। बेजान दरस है, बेजान। कुरान इनकलाबी किताब है, उसको कुरान के रंग में पढ़ाया जाए तो ये तो हर चीज़ में इनकलाब पैदा करता है। एक जगह मैं मस्जिद में किसी काम से गया था, वहाँ कुरान का दरस था, तो मैं भी बैठ गया। एक आयत पढ़ के वो मौलवी साहब ने मेंढक और उसकी चूहे की कहानी शुरू कर दी कि मेंढक और चूहे की दोस्ती हो गई, ये पानी में था और वो ऊपर था, और फिर धागा बांध दिया उन्होंने, और करते करते 20 मिनट 25 मिनट उसने इस पर गुजार दिए, मेंढक और चूहे पर। तो सही तरीक़ा ये होता है कि आवाम के हाथ में भी कुरान हो और वो आलिम लफ्ज़ लफ्ज़ का तर्जमा करे और फिर उसका मतलब बताए, और फिर उस आयत के अंदर उसके लिए क्या हिदायत है, अक़ीदे के एतबार से, अमल के एतबार से, अखलाक के एतबार से, माशरे के एतबार से। हर मुसलमान इस बात का मुकल्लफ है कि वो कुरान में गौर व फिक्र करे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की नाजिल करने का एक बहुत बड़ा मकसद बयान किया है, तदब्बर, गौर व फिक्र। गौर व फिक्र कौन करेगा भाई? जब उसको तर्जमा समझ में आएगा। तर्जमा समझ में नहीं आएगा तो गौर व फिक्र कर सकता है? अच्छा,
इंग्लिश में एक इबारत लिखी हुई है, एक शख्स को आप कहते हैं, वो अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, आप उसको कहते हैं इसमें गौर व फिक्र करो, वो कहेगा यार मुझे तो समझ में नहीं आते, मैं कैसे गौर व फिक्र करूँगा। इंसान हैवान मुतफक्किर है, ये सोचता है। देखो ना, आपको किसी की बात समझ में आती है तो फिर आप कहते हैं आपकी बात का ये मतलब हो सकता है, आपकी बात का ये भी मतलब हो सकता है, इसके बात में तंज है, इसके बात में मजाक है, इसके बात में हौसला अफजाई है, ये आप कर सकते हैं या नहीं? इस तरह अल्लाह की बात भी आपको समझ में आएगी ना, तो आप भी उससे बहुत कुछ निकाल सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते सूरत स्वाद आयत नंबर 29 में 23वें पारे में अल्लाह फरमाते किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारक, ये कुरान करीम अजीम किताब है, हमने इसको नाजिल किया है आपकी तरफ पैगम्बर। यह अजीम किताब है, तनवीन ताज़ीम के लिए मुब्तदा महजूब है, हाज़ा किताबुन अज़ीमुन कमाल फ़ी नफ्सिही, हमने इसको नाजिल किया है, जितना मैं बड़ा हूँ इतनी मेरी किताब बड़ी है। मुबारक, ये बरकत से भरी हुई किताब है, बरकत ही बरकत है, इसके साथ जो भी वाबस्ता होगा मुबारक बनेगा। या अल्लाह आपने नाजिल किस लिए किया? लियदब्बरू आयातिही, ताकि लोग इसके आयतों में गौर व फिक्र करें, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें। गौर व फिक्र करेंगे तो नसीहत हासिल होगी आप। अब ये तदब्बर की जो दावत है, ये अल्लाह ने हर तबके के इंसान को दिया है, सिर्फ मुसलमान को नहीं। ये तदब्बर का लफ्ज़ 4 मरतबा कुरान में आया है, 2 मक्की सूरतों में, 2 मदनी सूरतों में। सूरत निसा में आया है अफला तदब्बरून कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते हैं। अगर ये गैरुल्लाह की तरफ से होता तो इसमें इख्तिलाफ होता, क्योंकि गैरुल्लाह की बातों में तो तजाद होता है, बचपन में कुछ कहता है, जवानी में कुछ कहता है, बुढ़ापे में कुछ कहता है, सियासी लीडर है, आज कुछ कहा कल कुछ कहा। जिसके कलाम में फ़र्क न हो, मासूम किताब वो कुरान है। फिर सूरह मोहम्मद में अल्लाह फरमाते हैं अफला तदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते हैं, यानी कि दिलों पर ताले लगे हुए हैं। फिर सूरत अल मोमिनून में अल्लाह फरमाते हैं अफलम यदब्बरुल क़ौल, आगे क्या है? अफलम यदब्बरुल क़ौला अम, नहीं, अब हाफिज़ों का इम्तिहान है, बोलो भाई। अफलम यदब्बरुल क़ौल अम, ए कुरान याद नहीं है आप लोगों को, देखो ना। अफलम यदब्बरुल क़ौला अम जाअहुम, क्या है? गलत है, गलत बोल रहे हैं हम। अल्लाहु अकबर। अम लम याति आबाअहुमुल अव्वलीन अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहुम मुनकिरून, उसके बाद ये है, अब याद आ गया 18 व 12 सूरत मोमिनून, अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहुम मुनकिरून, इससे पहली वाली आयत अफलम यदब्बरुल क़ौल। तो देखो 2 सूरतें मक्की है, 2 मदनी है। आजकल ये हाफिज़ों को कुरान सही याद नहीं होता है, इनको ये पता नहीं है कि ये कौन से पारे में है, कौन सी आयत में है, और बस 1 महीना हुआ कुरान ही बस किया, कुछ भी याद नहीं है। 4 मरतबा, 2 मक्की सूरतों में, 2 मदनी सूरतों में। मक्का में कौन रहते थे? बोलो भाई। मक्के में अल्लाह के रसूल किसको दावत दे रहे थे? मुशरिकीन को। भाई यार बोल रहा, मक्के में कौन थे? मुशरिक। मुसलमान भाइयों, ये कुरान तुम्हें गिरबान से पकड़ेगा क़यामत की दिन, याद रखो तुम। हाँ, आप लोग मजाक समझते हैं कुरान को, कुछ भी आपको पता नहीं है। सूरत फुरक़ान 19वें पारे के पहले सफ़े पर आपको एक शिकायत मिलेगी। अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे, वक़ाल अर्रसूल या रब इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए मेरे रब, इस मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। कुरान का छोड़ना बहुत तरीक़ों पर है। ईमान न लाए ये छोड़ना है, अल्फाज ना आए ये छोड़ना है, तर्जमा ना आए ये छोड़ना है, तदब्बुर न करे ये छोड़ना है, कुरान को हाकिम न बनाए, अपने जरगे फैसले कुरान पे न करे ये छोड़ना है, कुरान को नज़रअंदाज करे ये छोड़ना है, कुरान छोड़ के गाने सुने आप ये छोड़ना है, दूसरे उलूम फ़नून को फ़ौक़ियत दे, कुरान को अव्वली हैसियत न दे, ये भी छोड़ना है। मदरसों वाले इसी में मुब्तला है ना, कुरान को अव्वलियत हासिल नहीं है। जो कमज़ोर उस्ताद है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसको कुरान का घंटा दिया जाता है। तालिब इल्म मनहज की किताबें ख़रीदता है, सेट ख़रीदता है, शरजामी ख़रीदेगा, कुतबी ख़रीदेगा, नूर अनवार ख़रीदेगा, कुरान का नुस्खा नहीं ख़रीदता है। वो वहाँ दरसगाह में कुरान पढ़े होते हैं, उस कुरान के घंटे में वो उठा लेते हैं, और बहुत सारे वज़ू भी उसका नहीं होता है, टेढ़े होकर दूसरे के साथ देखते हैं और फिर वहाँ रख देते हैं। शरजामी नहीं ख़रीदता है, कुरान का नुस्खा नहीं ख़रीदता है, क्योंकि किताब ही नहीं है। ये भी हिजरान कुरान है कि आप सरब के लिए माहिर उस्ताद रखें, नहवे के लिए माहिर उस्ताद रखें, बलागत के लिए, और होना चाहिए हर फ़न के लिए माहिर उस्ताद। ये कुरान ने क्या गुनाह किया है कि आप उस आदमी को देंगे जो नाहमीर भी नहीं पढ़ा सकता है। ये भी हिजरान कुरान है। अच्छा, तो मक्की सूरतें कुरान में कितनी है भाई? मुसलमानों से पूछ रहे हो आप, मुसलमान भाइयों से। कुरान में कुछ सूरतें कितनी है? 114। मक्की कितनी है? बोलो भाई, मक्की सूरतें कितनी है? 84, हाँ, या 86, और मदनी 28। या हमारे साहब मैं मुर्दों से मुखातब हूँ या क्या है? सुभान अल्लाह बोलो भाई। नहीं, सुभान अल्लाह नहीं बोलो, मैं पंजाब का मुकर्रिर नहीं हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मक्की सूरतें कितनी है? तालिब इल्म साथी बताओ ना भाई, आप लोग हाफिज कर रहे हो, आप बताया करो। अच्छा, कितनी सूरतें? 84। और हमारे पैगम्बर की मक्की ज़िंदगी कितनी है? मक्की 13 साल। 13 साल 84 सूरतें नाजिल हुई। वह मुशरिकीन से मुकाबला था, शिरक पररत था, तौहीद की दावत दी। तौहीद, रिसालत, बास बादल मौत। झगड़ा किस पर था? नमाज भी नहीं था, रोज़ी भी नहीं था। वो तो काबे की तामीर करते थे, गरीबों की मदद करते थे, और झूठ भी नहीं बोलते थे, बहुत सारी शराब भी नहीं पीते थे, मेहमान नवाज भी थे, और बड़े गैरतमंद भी थे। उसकी वजह से लड़कियों की भी जिंदा गौर करते थे, बहादुर भी थे, शायर भी थे, सब कुछ थे। इख्तिलाफ किस चीज़ पर था? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर। तो मुशरिक को दावत है कि कुरान में तदब्बुर करो। अच्छा, फिर मदीने में 2 मरतबा दावत है। मदीने में कौन थे? यहूद, नस्वारा, मुनाफिकीन और मुसलमान। तो कुरान तदब्बुर की दावत दे रहे हैं, मुशरिक को भी, यहूदी को भी, नसरानी को भी, मुनाफिक को भी और मुसलमान को भी। फिर तदब्बुर अलग अलग होता है। उलमा का तदब्बुर है, मुज्तहिदीन का तदब्बुर है, और आवाम का तदब्बुर है। लेकिन कुरान इंसान के अंदर जो एक फितरी सलाहियत रखी गई है, अल्लाह ने उस दावत दी है, हर इंसान तदब्बुर करके कुरान से हिदायत हासिल कर सकता है। दलील क्या है? यूरोप में लोग मुसलमान होते हैं, नए मुसलमानों का पेज है, फेसबुक पर है, सफ़हतुल मुस्लिमीन अल जुदद। अक्सर ये कुरान का मुताला करके वो मुसलमान हो रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ हजरात क्या कहते हैं? कहते हैं अवाम को, कहते तुम तर्जमा नहीं पढ़ो, कुरान का गुमराह हो जाओगे। क्या बोलते हैं? अवाम को मना करते हैं कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ो, गुमराह हो जाओगे। वो अवाम तो गुमराह नहीं होगा, जो ये कहने वाला मौलवी साहब है ये खुद गुमराह हो जाए। अभी मैंने आपको बताया ना तर्जमा, अल्लाह की हुज्जत कैसे कायम होगी?
अच्छा, यूरोप में काफिर मुसलमान होता है, यहां मुसलमान पर कुरान का कोई असर नहीं है। क्यों? कुरान में तो फर्क नहीं है ना। वजह यह है कि कुरान उस आदमी पर असर करता है जो खाली ज़हन हो, जो इस तलब हक उसका मकसद हो। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मन तदब्बर अल कुरान तालिबन लिल हक़ तबय्यन लहुल हक़। जो कुरान में तदब्बर करे तलब हक के लिए, हक उसके सामने ज़रूर वाज़ेह होकर रहता है। यहाँ लोग मसलक परस्त थे पहले से, वो अपने एक ज़हन लेके बैठा हुआ है कि जी मैं तो बरेलवी हूँ, सुन्नी हूँ, ठीक है ना। अब वो कुरान में तदब्बर करेगा तो उसको क्या नज़र आएगा? उसको नज़र आएगा कि जी कुरान में है अहदा आशरा कौकबा, 11 सितारे देखे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो 11वीं साबित हो गई। अब उसको कुरान में ये नज़र आएगा क्योंकि वो तालिबे हक नहीं है। कहते बुकी से किसी ने पूछा दो दो कितने? उसने कहा 4 रोटी। तो पूछने वाले ने कहा कि 4 तो समझ में आ रहे, रोटी कहाँ से आ गई? उसने कहा रोटी मेरा अपना मकसद है। तो पहले से उसके ज़हन में शिरक है, बिदत है, 11वीं है, 40 है, ईद मिलादुन्नबी है। तो ईद का लफ्ज़ कुरान में उसने देख लिया, ईद अव्वलिना व आखिरिना के देख ईद मिलादुन्नबी साबित हो गई। अब उसको ये नज़र आ रहा है। अब ये ज़हन लेके नहीं बैठा हुआ है कि कुरान मुझे जिस तरफ ले जाएगा मैं उस तरफ जाऊंगा। इसलिए कुरान का मुताला करता है कि कौन सा कुरान हमारे काम का है और कौन सा हमारे खिलाफ है। तौहीद, सारा कुरान तौहीद में है, वो उसको नज़र नहीं आ रहा है। 11 सितारे नज़र आ रहे हैं, उसको 11वीं नज़र आ रही है। इसलिए मसलक परस्त लोगों पर कुरान का असर नहीं होता है। जो पहले से यह करता है कि मैं फ़लाँ हूँ, फ़लाँ हूँ, फ़लाँ के साथ हूँ, बस कुरान करीम का कोई असर उस पर नहीं होगा। इसलिए मुशरिकीन में जो बड़े बूढ़े मुशरिकीन थे, कुरान ने उनका ये तर्ज नकल किया है कि वो हिदायत से क्यों महरूम रहे। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जब उनसे कहा जाता था मा अंज़लल्लाह की ताबीदारी करो, कुरान की ताबीदारी करो, तो वो कहते थे बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, हम तो उसकी ताबीदारी करेंगे जो हमारे बाप दादी का दीन है। बाप दादे के दिन में इतने अंधे मुक़ल्लिद थे कि कुरान की हिदायत से महरूम रहे। इसलिए नौजवान सहाबा खाली ज़हन जो लोग थे, जिसके अंदर हक़ की इनावत थी, वो मुसलमान हो गए। कोई बड़े उम्र का आदमी नहीं मिलेगा सिवाय हज़रत अब्बास के रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्बास रज़ी अल्लाह की दावत में मुसलमान हुए थे। बाकी सब जवान, सब हज़रत उमर 26 साल का, अबू बकर अल्लाह के रसूल से 2 साल छोटे, कोई 13 साल का, कोई 14 साल का, जिसके घर में इस्लाम की दावत चल रही थी। अरकम, दार अरकम, हरम में वो सपा के पहाड़ी के पास, आप पूछ ले कोई आपको बता देगा जहाँ पर होता। वो 14 साल के थे। तो इसलिए जो शख्स पहले से तय करता है कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, फ़लाँ के साथ हूँ, बस वो फ़लाँ के साथ होगा, कुरान का कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। ये वो कुरान है जो बड़े बड़े काफिर इसके सामने ढेर हो गए थे। आज मुसलमान पर इसका असर इसलिए नहीं हो रहा है कि इस मुसलमान ने पहले ये तय किया है कि मैं फ़लाँ हूँ। मुसलमान की शान क्या होनी चाहिए? अना माल हक़ व दलील, मैं हक़ व दलील के साथ हूँ। हक़ जिधर मुड़ेगा मैं उसके साथ मुड़ूंगा। मेरा बाप भी हक़ के खिलाफ करेगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, हक़ की तरफ जाऊंगा। ये है, आज ये नहीं है। इसलिए हम खुद नहीं बदलते हैं, कुरान को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मैंने इरादा किया था कि मैं कुछ और तकरीर करने वाला था। हुज़ैफा ने मुझसे रास्ते में पूछा आप क्या तकरीर करेंगे, मैंने उसको बताया लेकिन अल्लाह का करना ऐसा है कि वो जो मुफीद होता है अल्लाह ताला वही उस मौजू पर लेकर आते हैं। तो मेरे मुहतरम भाइयों, मेरे पास कितना टाइम है? अच्छा, ठीक है। तो
आप हजरात साहिब औलाद है, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है। अक्सर बच्चों के वालिदैन यहाँ मौजूद होंगे। तो ये जो औलाद है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है, अल्लाह की तरफ से अतिया है और एक ज़िम्मेदारी है। देखो, एक रिज़्क़ है, रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। लेकिन औलाद देने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। ये खुसूसी अतिया है, यहब लिमन यशा, जिसको अल्लाह ने चाह दिया। नबियों ने औलाद के लिए दुआ मांगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। अल्लाह फरमाते हैं ये माल औलाद ये दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है। तो आप पर जिम्मेदारी है इनकी तरबियत। तरबियत बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये मदारिस आपके औलाद की तरबियत गाहें हैं। आपका बेटा घर से जाहिल आता है, यहाँ हाफिज़ बन जाता है। कुछ भी नाक साफ नहीं कर सकता है, यहाँ खड़े हो के आप तकरीर कर रहे हैं। आपको चाहिए शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो, हाथ से भी, ज़बान से भी और दुआओं से भी, मोहब्बत से भी इनका शुक्रिया अदा करो। औलाद की तरबियत कुरान करीम ने वालिदैन को दुआ सिखाई है, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती। या अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह फरमा। ये इतना मुश्किल काम है। एक आलिम के बारे में आता है, वो कहता था अल्लाहुम्मा इन्नी अजज़्तु अन इस्लाहि वलदी फ़अस्लिहु ली। या अल्लाह मेरे लिए मेरे औलाद की इस्लाह फरमा, मैं उससे आजिज़ आ गया हूँ। तो ये मदरसे मुआविन है आपके बच्चों की तरबियत की, और तरबियत के उसूल भी कुरान में है। उलमा उसको जानते हैं। सूरत लुक़मान में औलाद की तरबियत के उसूल है। एक तरबियत के उसूल वो है जो माँ बाप खुद बनाते हैं। इंसान नाक़िस है, उसके बनाए हुए उसूल भी नाक़िस है। औलाद की तरबियत तौहीद से शुरू होती है। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। फिर अल्लाह के साथ ताल्लुक़, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फ़तकुन फ़ी सख़रतिन। फिर नमाज का हुक्म, फिर अल्लाह के मखलूक के साथ सलूक, और फिर अब आवाज़ कैसे होगी, चलना कैसे होगा, वक़्सिद फ़ी मश्यिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक। अल्लाह के मखलूक के साथ उसका बर्ताव कैसे होगा, तकब्बुर नहीं करेगा। ये सारे उसूल कुरान में है। एक अहम बात जो आजकल औलाद की तरबियत में मानिअ है वो क्या है कि बाप औलाद में बहुत बड़ा गैप होता है। सख्त वालिदैन जो है ना, ये अपनी औलाद की सख्त दुश्मन होते हैं। देखो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की तरबियत में या बुनैया का लफ्ज़ जिक्र की। या बुनैया, ए प्यारे बेटे। जब आपने इतना डराया कि वो आपके साथ, यानी जो सख्त उस्ताद होता है ना, माजरत के साथ, सख्त उस्ताद का शागिर्द, सख्त बाप का बेटा, ये ताबीदार नहीं होते हैं। ये ताबीदार होने की एक्टिंग करते हैं। ये क्या करते हैं? हाँ, सख्त उस्ताद जो होते हैं ना, तो उस्ताद हो गया, उस्ताद हो गया, ऐसा हो जाता है, बुत बन जाता है। ये ताबीदार नहीं है, ये दिल में कहते हैं मुसीबत आ गया। उस्ताद तो वो होता है कि जैसे दाखिल होता है ताबीदार लपक के जाते हैं कि उस्ताद आ गया, उसके साथ बैठते हैं। इस तरह कोई बाप दाखिल होता है, अब्बू आ गया, अब्बू आ गया, तो वो ताबीदार होने की एक्टिंग करता है। वो अंदर से ताबीदार नहीं है, वो बाप नहीं है, तानेदार है। बाप तो ऐसा होना चाहिए कि बेटा खुश हो, कब आएगा। आज ये मसला, तरबियत सख्ती का नाम नहीं है, दोस्ती का नाम है, सख्ती का नाम नहीं है। ये सख्त उस्ताद क्या है? ये आप अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। जो गुस्सा कर रहा है ना, अपने आप को भी ख़राब कर रहा है। पहला असर इस पर होगा, और ताबिलम को भी नफसियाती बना रहे हैं, अपने आप को भी नफसी। तरबियत में, तालीम में गुस्से और सख्ती का कहीं नाम और निशान नहीं है। हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम, एक सहाबी है अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहता है ख़दम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सीनीन, 10 साल मैंने अल्लाह के रसूल की खिदमत की। वल्लाहि मा ज़रबनी
वला कहरनी वला शतमनी। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल ने न मुझे मारा, न मुझे डांटा, न मुझे झड़का, और न ये कहा कि आपने ये क्यों नहीं किया, और न ये कहा कि आपने ये क्यों किया। अगर उस्ताद उस पैगंबर का वारिस है तो ये डांडा मांडना छोड़ देगा। कोई नहीं पढ़ता है, उसके लिए दुआ करो, दुआ करो उसके लिए, और ऐसे तरीके ढूंढो कि वो पढ़ना शुरू करे। अभी मौलाना हम्माद के बेटे से मैंने पूछा आप क्या पढ़ रहे हैं, उसने कहा मैंने ये बस किया, मैं बाकी नहीं पढ़ता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आप जिंदा दिल आदमी है। उसको मैंने कहा सिर्फ अरबी सीखो, फिर कुरान का तर्जमा सीखो, बाकी कुछ नहीं पढ़ो। जब वो पढ़ेगा तो आगे खुद पढ़ लेगा इंशाअल्लाह। कोई भी तालिब शौक से पढ़ना नहीं चाहता है। तालीम बड़ी सकील चीज़ है। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। तो ये असातिज़ा मुहसिन है आपके, ये मदरसा मुहसिन है, और आपके बच्चों को ये वो इनाम दे रहे। इल्म तरबियत से ऊपर एक बहुत बड़ा मकाम है। आपका बच्चा इससे मालामाल हो रहा है, तो आप इनके लिए दुआ करें, इनके साथ ताउन करें, मदरसों के साथ मोहब्बत करें, गरीब तलबा के साथ छुप के मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी दीन के साथ अजीम वाबस्तगी नसीब फरमाए। मौलाना हम्माद साहब बड़े फ़ाल आलिम दीन है। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, अमल में, औलाद में बरकतें नसीब फरमाए। और हर साल इस इदारे को हम देख रहे हैं कि ये हर लिहाज से तरक्की कर रहा है। अल्लाह ताला इसको अजीम तरक्की नसीब फरमाए। तमाम दीनी मदारिस के अल्लाह हिफाजत फरमाए, तरक्की नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।